हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चंडीगढ़ हाई कोर्ट पीएन और सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी की जो भर्ती है और जो कि असिस्टेंट पोस्ट पर है उसके लिए मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। आपको पता है कि पीएन में भी आपके पास 11 से 12 क्वेश्चन जो है वो मैथ के रहने वाले हैं, और एससीएल में भी आपके पास जो है वो 20 क्वेश्चन जो है वो मैथ के रहने वाले हैं। तो दोनों में आपके लिए इम्पोर्टेंट है मैथ। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चंडीगढ़ हाईकोर्ट पीएन और एससीएल असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसके लिए मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो ये न्यूमेरिकल एबिलिटी और मेंटल मैथमेटिकल एबिलिटी जो है वो है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, डीआई से दिया गया है। इसके अंदर आपके पास ए बी सी डी द्वारा दिए जाने वाली तीन उत्पादों पी क्यू आर की बिक्री दर्शाता है। तो पी क्यू आर की बिक्री दर्शा रहा है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया वो देख लेते हैं। क्वेश्चन के पूछा गया है कि क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आर की कुल बिक्री पी की कुल बिक्री से कितने प्रतिशत अधिक है। दशमलव के एक स्थान तक आपको क्या निकालना है, आंसर निकालना है। तो आर की कुल बिक्री जो है वो पी की कुल बिक्री से कितने प्रतिशत अधिक है ये आपको बताना है। तो कैसे इसको अटेम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आर की कुल बिक्री कितनी है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आर जो है वो ब्राउन कलर का है। तो आर की कुल बिक्री कितनी है, तो 8 ये होगी। 8 8 16, 16 और 8 24, 24 और 9 कितनी होगी, 33। तो आर की जो कुल बिक्री है वो यहाँ पर हो जाएगी 33। इसके बाद हम पी की बिक्री देखेंगे। पी आपके पास ब्लू कलर का है। तो पी है हमारे पास यहाँ पर 7, 7 और 6 कितना हुआ, 13, 13 5 18, 18 और 8 26। तो पी की जो कुल बिक्री है वो कितनी है, 26 है। तो आर की कुल बिक्री पी से कितनी अधिक है, तो हम यहाँ देखेंगे तो 7 अधिक है। तो ये जो 7 अधिक है किससे अधिक है, पी से। तो 7 26 का कितना प्रतिशत है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 7 जो है वो 26 का कितना प्रतिशत है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 700 बटे में कितना, 26। और हमारे पास 700 डिवाइडेड बाय जब हम 26 करते हैं तो हमारे पास आएगा 26.92%। तो ऑप्शन नंबर आपके पास थर्ड आंसर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके पास डीआई से था। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है, कहता है कि 19 रुपए में एक वस्तु को बेचकर एक विक्रेता 20% का लाभ अर्जित करता है। तो जब 19 रुपए में बेचेगा तो 20% का प्रॉफिट होता है। उसे अपना विक्रय मूल्य कितना बढ़ाना चाहिए ताकि 40% का यहाँ पर हमारे पास लाभ अर्जित करे। तो जब 20% का बेचेगा तो 20% जब बेचता है तो 20% का मतलब कितना होगा, 1/5 होता है। यानी कि 5 की चीज कितने में बेच रहा है, 5 की चीज 6 में बेच रहा है, 5 पे 1 का प्रॉफिट कमा रहा है। फिर कितने परसेंट का प्रॉफिट उसे चाहिए, 40% का। तो 40% हम देख लेते हैं। 40% कितना होता है, 2/5। यानी कि 5 पे कितने का प्रॉफिट चाहिए, 2 का। तो 5 की चीज कितने में बेचेगा, 7 में यहाँ पर बेचेगा। तो पहले 6 में बेच रहा है, बाद में कितने में बेच रहा है, 7 में। तो इस 6 की वैल्यू हमें यहाँ पर दी गई है। तो 6 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 19। कितने रुपए अधिक में बेचना पड़ेगा, तो आप कहोगे सर 1 यूनिट में। तो 6 की वैल्यू 19 है तो 1 की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेंगे और 19 बटे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 तो ये होता है 18, पॉइंट लगाएंगे, 1 बचेगा 10, 6 कम में 6, तो 3.1 समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर आपके पास पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने रेशियो मेथड से इसे अटेम्प्ट करा लिया। ये क्वेश्चंस जो हैं वो आपके हाई कोर्ट पीएन की वैकेंसीज जिसका एग्जाम होप्स हो दिसंबर फरवरी के एंड तक हो जाए, और एससीएल का जो कि सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी है मोहाली में जिसकी वैकेंसीज निकली है जिसके अंदर 20 क्वेश्चंस मैथ के आएंगे, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति ने एक बैंक में 2,500 रुपये जो है वो जमा किए। उसे 8% की दर से साधारण ब्याज देता है। पहले वर्ष के अंत में 1,000 की राशि निकाल लिए। 4 वर्ष बाद उसका बैलेंस क्या होगा ये आपको बताना है। तो जब पहले साल की बात करेंगे तो पहले साल 2,500 रुपये ब्याज लगेगा। तो प्रिंसिपल होगी जो आपने उधार लिया बैंक से। 8% के हिसाब से एक साल का ब्याज कितना बनेगा, तो 8% के हिसाब से एक साल का जो ब्याज बनेगा वो बनेगा कितना, इसको कटिंग कर देंगे तो वो बनेगा आपके पास 200 रुपये। तो आपकी राशि कितनी होगी, आप कहोगे 2,500 हमने जमा करवाए थे, एक साल का ब्याज लग के ये हो जाएगी 2,700 रुपये। फिर हमने क्या करा, इसमें से 1,000 रुपये निकाल लिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1,000 रुपये निकाल लिए तो कितना बैलेंस रह गया, 1,700। अब 1,700 पे ब्याज लगेगा, कितना परसेंट लगेगा, 8%। टोटल थे 4 साल, एक साल बीत गया तो कितने रह जाएंगे, 3 साल। डिवाइडेड बाय कितना, 100। कटिंग करेंगे इसकी
तो 17 इंटू में 8 इंटू में कितना 3, तो 17 इंटू में 8 इंटू में 3 करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 408। तो इतना ब्याज हमें मिलेगा। 1700 रुपये हमारे पास पहले से थे और 408 हमें और मिल गए, तो ये कितना हो जाएगा 2108 रुपये। तो ऑप्शन नंबर आपके पास ए जो है वो आंसर हो जाएगा। तो 4 वर्ष के बाद जो बैलेंस रह जाएगा वो कितना रह जाएगा 2108 रुपये यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन आपको जो है वो समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन बोला गया है कि 24, 36, 60 का HCF आपको ज्ञात करना है। तो 24 का, 36 का और 60 का आपको महत्तम समावर्तक बताना है। और महत्तम समावर्तक क्या होता है, जो इन तीनों नंबर को भाग कर दे, बड़े से बड़ा नंबर जो इनको क्या कर दे, भाग कर दे। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का सबसे सही तरीका तो वैसे ऑप्शंस होता है, आप ऑप्शन से पिक कर सकते हैं। तो 12 हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो 12 जो है वो 24 को भी भाग कर देता है। 12 दूनी 24, 12 तिये 36 और 12 पंजे 60। तो सबसे बड़ा नंबर जो इन 4 ऑप्शन में से दिखाई दे रहा है वो कौन सा है, 12 है, जो इन तीनों को क्या करेगा, भाग कर देगा। इन तीनों को पूरा पूरा भाग कर देगा, उसे हम HCF यानी कि महत्तम समावर्तक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि 20 महिलाओं के एक समूह का औसत 58.5 परिकलित किया गया। बाद में यह पता चला कि उनमें से एक महिला का वजन 35 केजी पढ़ लिया गया था, जबकि उसका वास्तविक वजन 65 केजी था। 20 महिलाओं का वास्तविक औसत वजन आपको बताना है कि क्या था। कैसे करेंगे इसको, देखिए सीधा शॉर्ट फॉर्म में आपको दिखाता हूँ कि शॉर्टकट में हम इसे कैसे करेंगे। तो 20 महिलाओं का वजन कितना था, 58.5 था। इसमें से गलती से जो हमने पढ़ा वो कितना पढ़ा, 35 केजी पढ़ लिया गया। तो जो गलती है वो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। तो 35 केजी इसमें से चला जाएगा, माइनस कर देंगे। और जो वास्तविक वजन है कितना आएगा, प्लस में 65 केजी आ जाएगा। ठीक है ना, इसके आने से क्या होगा, औसत बढ़ जाएगी। इसके आने से क्या होगा, औसत बढ़ जाएगी। कितनों पे, 20 पे। तो 20 से इसे भाग कर देंगे। ठीक है, 20 से क्या करेंगे, इसे भाग कर देंगे। ये पूरा ब्रैकेट में है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 58.5 प्लस 58.5 प्लस और 65 में से हम माइनस करेंगे क्या, 35। तो कितना बचेगा हमारे पास, 30। 30/20 कटिंग कर देंगे तो ये कितना आएगा, 1.5। तो 58.5 में हम जोड़ देंगे 1.5, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 60 केजी। कितना आ जाएगा, 60 केजी। तो वास्तविक जो वजन था वो कितना था, 60 केजी था। सीधा मैंने आपको शॉर्ट का फॉर्म बता दिया है। देखिए 35 केजी माइनस हो रहा है, 65 केजी आ रहा है, तो सीधी सी बात है कि प्लस होगा। तो 58.5 में प्लस करेंगे, कितना कितना फालतू आ रहा है, आप कहोगे 30 फालतू आ रहा है, कितनों पे, 20 महिलाओं पे। तो कितना फालतू आया, एक पे 1.5। तो 58.5 में 1.5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि 30 छात्रों का एक परीक्षा में शामिल हुई 12 छात्राओं का औसत 80 है, शेष छात्राओं का औसत 70 है। तो कक्षा का प्राप्तांक आपको बताना है कि औसत कितनी होगी। इसका मैं आपको एक आसान मेथड बताता हूँ जिसे हम JSM मेथड कहते हैं। तो टोटल छात्राएं कितनी है, 30। इन्हें दो हिस्सों में बांटा गया है, एक है 12 छात्राएं और 12 के बाद जो शेष रहेगी कितनी, 18। इसके बाद बोला गया है कि 12 छात्राओं का जो औसत है वो कितना है, 80, और जो बाकी बच गई उनका कितना है, 70। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर हमें कम से कम नंबर देखना है। 80 और 70 में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 80 और 70 में से छोटा नंबर कौन सा है, 70। तो 30 छात्राओं का जो औसत होगा वो कम से कम 70 होगा। 30 छात्रों का जो औसत होगा वो कम से कम कितना होगा, 70 होगा। अब ये 80 जो है 70 से कितना ज़्यादा है, आप कहोगे 80 जो है वो एक्स्ट्रा की बात करें तो 80 जो है वो 70 से 10 ज़्यादा है। कितनों पे, 12 महिलाओं पे। तो टोटल कितना ज़्यादा हो गया, 120। हमने ये देखा कि 80 जो है वो इस वाले 70 से कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है। और कितनी महिलाओं पे, 12 महिलाओं पे। तो 10 इंटू 12 120 हुआ। ये 120 यहाँ आके जुड़ जाएगा और कितनों में भाग हो जाएगा, 30 महिलाओं में। टोटल कितनी है, 30। कटिंग करेंगे तो ये 4 पे कैंसिल हो जाएगा। तो 70 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा। यानी कि जो कक्षा का औसत था वो कितना था, 74 था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने JSM मेथड इसे बोलते हैं, JSM मेथड से हमने इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया। उम्मीद है क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, जो कि आपके हाई कोर्ट PN और
SCL के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है ये सारे क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है आपके पास मोटरसाइकिल की कंपनियां हैं, ये B1, B2, B3 और ये महीने दे रखे हैं। आपको बोला है कि नवंबर महीने में कंपनी द्वारा निर्मित मोटर बाइकों की औसत बतानी है। तो ये नवंबर महीना है। नवंबर महीने में B1 ने कितने किए 121, B2 ने कितने किए 100 और B3 ने कितने किए 40। तो टोटल कितना किया इसने 261। तो इसके औसत निकालना है, हम 261 को भाग कर देंगे 3 से, 3 अट्ठे 24 होता है, 3 सत्ते 21, तो कितना आ जाएगा 87। तो 87 इनका औसत आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोला गया है कि कहता है कि एक दुकानदार बिक्री पर 15% का लाभ कमाता है। यदि वह इसे 18 अधिक में बेचता है तो 18% का लाभ कमाता है। वस्तु का क्रय मूल्य आपको बताना है, कॉस्ट प्राइस क्या है। तो सीधी सी बात है, जब 15% का लाभ कमा रहा है और बाद में कितने का लाभ कमाना है उसे 18% का, तो कितने ज़्यादा में बेचना पड़ेगा, कितने प्रतिशत ज़्यादा में बेचेगा। तो आप कहोगे सर 3% ज़्यादा में बेचेगा। तो इस 3% की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 18। 1% की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 18/3, कितना आ जाएगा यहाँ पर 6। और क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है 100%, तो 100% की वैल्यू निकाल देंगे। तो 6 × 100 करेंगे कितना आ जाएगा 600। तो उसका जो क्रय मूल्य था वो कितना था 600 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपके पास डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है, कहता है कि 725 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी को 235 मीटर लंबी एक सुरंग को पार करना है। तो एक रेलगाड़ी है जिसकी लेंथ आपको दे रखी है 725, इसे पार करना है एक सुरंग को, और सुरंग की लंबाई है 235। कितने सेकंड में 48 सेकंड में इसे पार करना है। रेलगाड़ी की हमें रफ्तार बतानी है, स्पीड बतानी है। तो स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। तो 725 तो ट्रेन की लेंथ हो गई, प्लस 235 हो गई किसकी सुरंग की लेंथ, और कितने सेकंड में 48 सेकंड में। इसको ऐड करेंगे तो 225 725 में हम 235 को ऐड करेंगे यहाँ पर, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा हमारे पास 5 5 0 6 3 2 5 और 1 6 7 8 9 960 हो जाएगा। 960 बटे में कितना 48 हो जाएगा। इसे किलोमीटर पर आवर में करने के लिए 18/5 से गुणा भी यहाँ पर हम कर देंगे। ठीक है, कटिंग करेंगे इसकी, 6 अट्ठे 48 होता है और 6 तिये 18 हो जाएगा। 8 एकम में 8, 8 दूनी 16, 0। 5 पे कटिंग करेंगे, 5 दूनी 10, 5 चौके 20 और 24 इंटू में 3 कितना हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर आपके पास तीसरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करने के लिए 18/5 से गुणा भी हमें करना है। 10वां क्वेश्चन है, कहता है कि 5 वर्षों के लिए 4% की ब्याज दर पर उधार ली गई राशि 2500 पर साधारण ब्याज बताना है कि क्या होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट बताना है। तो 2500 की हमने राशि उधार ली है, 5 वर्षों के लिए ली है, 4% पे बताना है। बटे में क्या करेंगे 100, कटिंग कर देंगे, 25 चौके 100 होता है, 100 इंटू में 5 कितना हो जाएगा 500। तो कितना ब्याज हमें यहाँ पर मिलने वाला है 500 रुपये का ब्याज मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे पास आज की वीडियो के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके हाई कोर्ट पीएन और जो है SCL असिस्टेंट की जो पोस्ट है इनके लिए इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये, इसी तरह से हम और क्वेश्चंस भी आपके लिए लेके आएंगे। और हाई कोर्ट पीएन और SCL की भर्ती की जो असिस्टेंट की पोस्ट है इसकी पोस्ट के लिए पूरी तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।